क्या आपने वो वाकया सुना? सरकार गौसे आजम जब छोटे थे तो वो भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ पहुंचते हैं और कब्र के मुर्दों से कहते हैं, ऐ मुर्दो जल्दी भागो वरना मेरे अब्बा जान आपको भी मारेंगे। कब्रें फट जाती हैं, कब्र से मुर्दे खड़े हो जाते हैं। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह बचपन में मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे और वो मिट्टी के खिलौने के पास सुबह को जाते और कहते थे, कुंबे इज़्निल्लाह, ऐ मिट्टी के खिलौनों अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। तो वो सारे खिलौने जिंदा हो जाया करते थे। सरकार गौसे आजम पूरा दिन उनके साथ में खेलते और शाम के टाइम कहते कि फिर से अपने पोजीशन में वापस चले जाओ। वो सारे मिट्टी के खिलौने फिर से मिट्टी में तब्दील हो जाया करते थे। ये सिलसिला काफी दिन चलता रहा। एक दिन उसी बस्ती में एक छोटे से बच्चे का इंतकाल हो जाता है। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते हैं। वो अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि क्यों ना जब मिट्टी के खिलौने जिंदा हो जाते हैं उनके हुक्म से, तो हम अपने बच्चे को ऐसा करते हैं उन्हीं मिट्टी के खिलौनों में रख देते हैं। और जब सरकार गौसे आजम मिट्टी के खिलौनों को जिंदा करेंगे तो हमारा बच्चा भी जिंदा हो जाएगा। वो अपना बच्चा उठाते हैं और उस मिट्टी के खिलौनों में रख के चले जाते हैं। सरकार गौसे आजम सुबह को आते हैं और कहते हैं, कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। वो सारे मिट्टी के खिलौने जिंदा हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चा था वो जिंदा नहीं होता है, वो लेटा ही रहता है। सरकार गौसे आजम मुस्कुराए और कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरे बनाए हुए नहीं हो, अल्लाह के बनाए हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें भी हुक्म देता हूँ, कुंबे इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। वो बच्चा खड़ा हो जाता है और उसके माँ बाप जो दूर से देख रहे थे वो खुशी से झूम उठते हैं और वो अपने बच्चे को उठाकर गोदी में ले जाते हैं घर पर। जब ये बात सरकार गौसे आजम के वालिद को पता चलती है तो वो उनके पास आते और कहते हैं, अब तक तुम अपने मिट्टी के बनाए हुए पुतलों को जिंदा करते थे, लेकिन अब तुम अल्लाह के बनाए हुए को भी जिंदा करने लगे हो। और वो सरकार गौसे आजम के पीछे डंडा लेकर दौड़ने लगते हैं। सरकार गौसे आजम दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ कब्र के मुर्दो जल्दी उठो वरना मेरे अब्बा जान तुम्हें भी मारेंगे। बस इतना कहना था। अल्लाह के हुक्म से सारे मुर्दे उठ जाते हैं अपनी कब्रों से और सरकार गौसे आजम के पीछे दौड़ने लगते हैं। सरकार गौसे आजम के वालिद ने आवाज दी, ऐ अब्दुल कादिर रुक जाओ, और वो रुक जाते हैं और मुर्दों से कहते हैं कि अपनी कब्रों में वापस लेट जाओ। वो सारे मुर्दे अपनी कब्र में वापस लेट जाते हैं। सरकार गौसे आजम ने अपने वालिद से कहा, अब्बू जान अच्छा हुआ कि आपने रोक लिया, वरना ये सारे मुर्दे कयामत तक अपने कफन सर पर लेकर दौड़ते रहते। इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को ऐसी करामातें देता है जो आम इंसान की सोच से बहुत ज्यादा ऊपर होती हैं। अल्लाहु अकबर।